नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्ली इलाके में मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल ने सिर्फ इसलिए फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से हुआ था झगड़ा। मृतक पुलिस कांस्टेबल सालुंखे की उम्र थी महज 27 साल। उसने न केवल सुसाइड किया बल्कि सुसाइड करने से पहले फांसी का फंदा गले में डालकर उसने अपना फोटो भी किया क्लिक और इस फोटो को अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त को भेज दिया ताकि गर्लफ्रेंड को यह पता लग जाए कि उसने कर लिया है सुसाइड। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज उषा काल में सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ हुआ समापन। इस 4 दिवसीय पर्व को लोक आस्था का माना गया है सबसे बड़ा पर्व। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के साथ महाभारत युद्ध के पहले दिन की थी छठ पूजा। दिल्ली एनसीआर में अब सुबह शाम पड़ने लगी है ठंड। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आने वाले दिनों में अब तापमान गिरेगा और लोगों को कोहरे का भी करना पड़ सकता है सामना। हालांकि 21 नवंबर के बाद यहां के मौसम में होगा बदलाव। वहीं बारिश होने के भी दिख रहे हैं आसार क्योंकि पर्वतों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों पर पड़ेगा इसका सीधा असर। मुंबई, ठाणे और भिवंडी के लोगों को आज से करना पड़ सकता है 13 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना। ठाणे और भिवंडी नगर निगम की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक पाइस बांध पर मरम्मत कार्य की वजह से की जाएगी 10% पानी की कटौती। इसकी वजह से पानी की सप्लाई पर पड़ सकता है इसका सीधा असर। इसी बीच बीएमसी ने मुंबई करों से की है अपील। कहा, पानी की बर्बादी से बचने और पानी कटौती के दौरान अधिकारियों के साथ करे सहयोग। श्रीलंका ने गिरफ्तार किए गए 22 भारतीयों को किया रिहा जो रविवार को पंबन के रास्ते लौट आए अपने वतन। इनके परिजनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार क्योंकि उनके प्रयासों से ही भारतीयों की रिहाई हुई संभव। तो वहीं केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने भी श्रीलंका से रिहा होकर आए भारतीयों के परिवारों को किया आश्वस्त। कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हमेशा से ही तमिलों के हितों को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता और आगे भी ऐसा ही होगा। बस आगे से बरते सावधानी और अपने देश की सीमा में रहकर करे काम। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक बस हुई सड़क हादसे का शिकार। रविवार को औराई क्षेत्र में हुए इस हादसे में घायल हुए करीब 30 लोग जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया गया कि बस कॉलेज ट्रिप पर जा रही थी कि इस दौरान हुई सड़क दुर्घटना। घायलों में स्टूडेंट के साथ टीचर्स भी शामिल। वहीं दुर्घटना के बाद पुलिस कर रही है मामले की जांच। बीती रात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह पर लगी भीषण आग। आज सुबह भी आग पर काबू पाने में जुटी रही दमकल की गाड़ियां। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कर्मियों को दी तत्काल सूचना जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने शुरू की आग बुझाने की प्रक्रिया। लेकिन तब तक पुलिस के अनुसार तकरीबन 40 फाइबर नावें जलकर हुई राख। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं। महाराष्ट्र में एक बार फिर भूकंप से हिल गई धरती। आज यानी सोमवार 20 नवंबर की सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई 3.5। हालांकि इस भूकंप में अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर कई नए फीचर्स जोड़ रहा है मेटा ताकि यूजर्स एक्सपीरियंस को बनाया जा सके और भी बेहतर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत सभी ऐप्स में समय समय पर अपडेट देती है कंपनी। दरअसल इंस्टाग्राम दर्जनों नए फीचर्स पर कर रहा है काम। जल्द ही यूजर्स को मिलेंगे प्लान, इवेंट और स्टोरी के लिए एक नया ट्रे समेत कई सारे नए फीचर्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताई रेलवे पर कड़ी नाराजगी। कहा, रेलवे को देनी चाहिए यात्रियों की सुरक्षा पर पहली प्राथमिकता। ट्रेनों के बढ़ते किराए पर उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेनों का किराया हवाई किराए से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आपात स्थिति में आखिर लोग कहां जाएंगे। ममता बनर्जी ने किया सवाल, उनके कार्यकाल के दौरान पेश किए गए दुर्घटना रोधी उपायों और उपकरणों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच बढ़ता दिख रहा है तनाव। दरअसल एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव के खिलाफ एक रिपोर्ट मामले में सरकार को दिया है तगड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक वीके सक्सेना ने सतर्कता मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर विचार करने से किया इनकार जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लगाए गए थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। भारत सरकार ने प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के अनुरोध पर मऊ से मुंबई के लिए दी नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को स्वयं फोन पर की ए के शर्मा से ये जानकारी साझा। शर्मा ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भारत सरकार द्वारा मऊ से मुंबई तक एक नई साप्ताहिक रेलगाड़ी की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर में पुजारियों की भर्ती के लिए बनाई गई मेरिट लिस्ट। इसके लिए इंटरव्यू भी हुए शुरू। इसके लिए कुल 3000 लोगों ने किया था ऑनलाइन आवेदन। इंटरव्यू में चुने गए लोगों को 6 महीने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। इसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा नियुक्त।
प्रशंसित फिल्म निर्माता संजय गढ़वी का रविवार 19 नवंबर को हुआ निधन। 56 वर्षीय संजय गढ़वी ने किया था धूम और धूम 2 जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों का निर्देशन। सूत्रों से पता चला है कि उन्हें पड़ा था दिल का दौरा। 22 नवंबर को वो मनाने वाले थे अपना 57वां जन्मदिन। उनके परिवार में है उनकी पत्नी जीना और 2 बेटियां। मुंबई शहर के कुर्ला इलाके में एक सूटकेस में बरामद हुआ एक महिला का शव। सूटकेस मिलने के बाद कुर्ला पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में दर्ज किया मुकदमा। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक कर रही है पुलिस, ताकि ये पता चल सके कि कहां से लाया गया था महिला का शव और किसने की महिला की हत्या। हरियाणा के रोहतक जिले में पुलिस की अपराध शाखा ने कारौर हत्याकांड को लेकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि इस मामले में बचे 2 अन्य आरोपियों को भी जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। मुख्य आरोपी जतिन और उसका साथी अभी भी पुलिस गिरफ्त से है दूर। दिवाली के दिन हुई थी जिले के गांव काकौर में मोहित नाम के युवक की हत्या। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक अभियान में नहीं मिल पाई है कोई खास कामयाबी। ऐसे में धूमिल होती जा रही है मजदूरों के परिजनों की उम्मीदें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को किया सुरंग का निरीक्षण। बदायूं के बगरैन में बंदर द्वारा सड़क पर फेंका गया विषाक्त पदार्थ का पैकेट जो 3 मासूम बच्चों के लिए बन गया जानलेवा। पैकेट को चूरन समझकर चाटने से सगे भाई समेत 3 बच्चों की बिगड़ी हालत। सगे भाइयों को ले जाया गया बिसौली, जहां एक मासूम की हुई मौत जबकि उसके भाई का चल रहा है इलाज। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ उगला जहर। पन्नू ने अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले के दौरान विराट कोहली को पकड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वेन जॉनसन को $10,000 इनाम देने का किया ऐलान। दरअसल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबले के दौरान सुरक्षा में देखने को मिली थी बड़ी चूक। मैच के दौरान 14वें ओवर में एक फिलिस्तीनी समर्थक अचानक से मैदान में घुस आया और दौड़ते हुए विराट कोहली को उसने पीछे से पकड़ लिया। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली 6 विकेट की हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बयान, कहा अगर उनकी टीम 20 से 30 रन और बना लेती तो शायद परिणाम होता अलग। टीम इंडिया का एक बार वर्ल्ड कप जीतने का टूटा सपना। हार के बाद टीम इंडिया के कई खिलाड़ी दुखी नजर आए, तो वहीं मैदान से जाते वक्त रोहित शर्मा हुए इमोशनल। दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला को लगा तगड़ा अमेरिकी झटका। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सिप्ला कंपनी को लिखा चेतावनी भरा पत्र। दरअसल मध्य प्रदेश में धार जिले के पीथमपुर में कंपनी के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जुड़ा है ये पूरा मामला। अमेरिकी नियामक ने सिप्ला कंपनी को जो लेटर भेजा है उसमें प्लांट में नियमों के विपरीत तौर तरीकों के बारे में उठाए गए हैं सवाल। इस प्लांट में जो भी तरीके CGMP से जुड़े हैं वो तय नियमों के हिसाब से नहीं, उसमें जरूरी सुधार के लिए इस लेटर में दिए गए हैं निर्देश। इसे लेकर कंपनी का कहना है कि वो निर्धारित समय में दाखिल करेगी इसका जवाब। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक क्रिस रेनहॉर्ड ने किया बड़ा दावा। कहा पृथ्वी के वायुमंडल में आएंगे ऐसे बदलाव जिससे बहुत ही कम हो जाएगा यहाँ का ऑक्सीजन। इसके चलते पृथ्वी पर वर्तमान का वायुजीवी वाला जीवन हो जाएगा समाप्त। इसमें मानव जीवन भी होंगे शामिल। शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे पहले खोजना होगा इंसानों के रहने लायक दूसरा ग्रह। म्यांमार में बिगड़ते जा रहे हैं हालात, अब भारत पर भी पड़ता नजर आ रहा है इसका असर। दरअसल हाल ही की घटना को देखें तो जुंटा विरोधी समूहों के हमले के बाद 29 सैनिक सीमा पार पहुंच गए भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हिंसा की घटनाओं पर जारी की है भारी चिंता और की है इसे तत्काल रोकने की अपील। अर्जेंटीना के अगले राष्ट्रपति होंगे दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली। रविवार को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में माइली ने कहा कि देश की स्थिति है बेहद गंभीर। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बड़े बदलाव करने का किया वादा। जेवियर माइली ने कहा कि आज से अर्जेंटीना का शुरू हो रहा है पुनर्निर्माण। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।